चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव चल रहा है और सत्तारूढ़ दल और खास करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतने के लिए या तथाकथित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या कुछ कर सकती है, वो सारी चीजें सामने दिखाई पड़ रही हैं। फिलहाल जो उनकी सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में उनको दिखाई पड़ते हैं, वो दिखाई पड़ती है दिल्ली, वो दिखाई पड़ता है बंगाल, वो दिखाई पड़ता है तमिलनाडु, वो दिखाई पड़ता है बिहार, वो दिखाई पड़ता है पंजाब, वो दिखाई पड़ता है उत्तर प्रदेश और खास करके बंगाल। बंगाल से बहुत भयभीत, बहुत आतंकित हैं और उन्हें वहां से उम्मीद भी रहती, पिछली बार वहां से उन्होंने पर्याप्त सीटें भी पाई थी। तो ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए वहां पर उनसे वो करने के लिए तरह तरह का छल करते हैं और उसी में एक मामला निकल के सामने आया। बार बार उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती, वहां अराजकता है, वहां अराजकता फैली हुई है और वहां शांति व्यवस्था कायम नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था वहां ढीली है और उसके चलते एक अभियान अपना उन्होंने चला रखा है। और पिछले दिनों एक मामला निकल के आया संदेश खाली का। इनकी ईडी वहां गई, छापा डाली और छापा डालने पर यह हुआ कि उन लोगों को उल्टे पांव लौटना पड़ा, भागना पड़ा, क्योंकि वहां जनता ने खदेड़ लिया ईडी। पहली बार हुआ था भारत में कि ईडी वाले को जनता ने खदेड़ दिया। फल क्या हुआ साहब? इसका परिणाम ये हुआ कि साहब कहा गया कि वो तो अराजकता है और कुछ नहीं है, कैसे है ये। और उसके पीछे जब जाकर के देखा गया तो वो टीएमसी का नेता था, वहां पर खाद्यान्न की दुकान करता था और उसके ऊपर एक आरोप लगाया गया और तो तरह तरह का आरोप लगाया गया और उसके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया गया। कुछ महिलाओं ने उसके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया था। उसके चलते बड़ा हंगामा मचा कि ये ममता बनर्जी और ये बंगाल सरकार उसको बचाने की कोशिश कर रही है। अब क्या करके वो मामला खुल के सामने आ गया कि उसके पीछे का षड्यंत्र, उसके पीछे का सीधा सीधा षड्यंत्र था। भारतीय जनता पार्टी एक छद नीति के चलते उसको कर रही थी और वहां पर एक बाकायदे ताना बाना बुना गया। उन महिलाओं से, 3 महिलाओं से बाकायदे उनको बुला करके उनका रिपोर्ट लिया गया, उनका उनसे सादे कागज पर उनसे दस्तखत करा लिया गया और फिर वो वहां से उसको जो प्रेस के माध्यम से सबसे कहा गया कि वो टीएमसी का नेता उनसे छेड़खानी कर रहा था और उसके चलते ये पूरी अव्यवस्था वहां फैली हुई है और उसके चलते राज्यपाल भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, सब हो गया। और अंततः परिणाम ये हुआ कि वहां का राज्यपाल भी छुट्टी लेकर के भाग गया है, आज जब पोल पट्टी खुली है। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि भाजपा को ऐसा षड्यंत्र करने की जरूरत क्या पड़ रही है। जब आप 400 के पार जा रहे हो और हमारे प्रधानमंत्री जी खुलेआम कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही आप लोगों से मिलने के लिए आ गए, वोट तो आप हमें देंगे ही देंगे, हमको तो आप जिताएंगे जिताएंगे। शायद उनको पूरा विश्वास है कि उन्होंने जिस तरीके का निर्वाचन आयोग बना रखा है वहां से सीधे उनको 400, 500, 543 सर्टिफिकेट सीधे आ जाएगा और उनके सारे प्रत्याशियों के पास पहुंच जाएगा और वो उसके पार हो जाएगी। 543 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि देश में बहुत जगह ऐसा है कि इनको कैंडिडेट ही नहीं मिले। कश्मीर जिस पर 370 के नाम पर ये पूरे देश और पूरी दुनिया के पैमाने पर राजनीति कर रहे हैं, उस जम्मू कश्मीर में इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। अपना पूर्वोत्तर भारत है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, वहां इनको जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन हो सकता है कि 543 सर्टिफिकेट चुनाव आयोग से इनको घोषित हो जाए, तो ऐसी हालत में आपको क्या जरूरत है इस तरीके का छल छद्म करने का, वो करने। उसी पर हम आज आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि संदेश खाली है, खास करके संदेश खाली में इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना घृणित षड्यंत्र, इतना कुत्सित षड्यंत्र करने की आपको जरूरत क्या पड़ गई।